तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी टेक्नीशियन के लिए है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी संभावना आपको पता है कि एग्जाम में आने वाली है। आपको पता ही है कि मैं डेली चैप्टर वाइज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं। तो आज वैसे मैं ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया ह्यूमन आई से, मानव नेत्र से, तो दोस्त इसी से आएंगे क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर के चेकआउट कीजिए और नोट्स तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत काम देंगे आपको एग्जाम में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, और वीडियो को क्या कीजिएगा दोस्त कि शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आने की संभावना 100% बनती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। और इसी से क्वेश्चन आएंगे जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है दोस्त इसमें कि आइरिस क्या काम करता है। जी हाँ, जैसे मानव नेत्र में आइरिस होता है तो आइरिस क्या काम करता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन आपको बताते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। सिर्फ टिक नहीं मारेंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपको याद रहेगा, भूलिएगा नहीं। जी हाँ, हमको सिर्फ टिक नहीं मारना है, बिल्कुल आपको ऐसा सेट कर देना है दिमाग में कि भूलेंगे नहीं आप। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है यहां पे कि आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है कि लौटाता है, लौटाने का काम करता है आइरिस जो होता है सो ये। या सेकेंड नंबर दे दिया है कि प्रतिबिंब लेंस चित्र भेजता है। प्रतिबिंब क्या करता है कि लेंस चित्र भेजता है, ये काम करता है। या थर्ड नंबर दे दिया है ऑप्शन कि आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चौथा दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिए मानव नेत्र में आइरिस काम क्या करता है। आपको हम ऑप्शन बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि कैसे काम करता है, और मानव नेत्र का फोटो भी आपको दिखाएंगे। ध्यान दीजिए, मानव नेत्र में जो आइरिस होता है ना दोस्त, वो क्या करता है कि प्रकाश को नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, कि आंख में आने वाली जो प्रकाश होती है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये है मानव नेत्र। ठीक है, ये है मानव नेत्र। अब इसमें देख लीजिए कि ये जो है ये आइरिस है। आइरिस दिख रहा है ना आपको, तो ये आइरिस है। आइरिस क्या करता है कि प्रकाश को कंट्रोल करता है। अब समझिए कि प्रकाश को कैसे कंट्रोल करता है। करता ये है कि जब प्रकाश आंखों पर आता है ना, तो ये आइरिस जो है क्या होता है कि फैल जाता है। आइरिस फैल जाता है प्रकाश आने पे। जब आप अंधेरे में जाइएगा, प्रकाश आंख में नहीं पड़ेगा, तो वो क्या करेगा कि सिकुड़ जाएगा। ठीक है, क्या करता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, फैलने में भी वक्त लगता है। तो आइरिस क्या करता है, फैलना सिकुड़ने का काम करके प्रकाश को कंट्रोल करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं कि कभी आप सिनेमा हॉल में गए होंगे तो आपको पता होगा कि प्रकाश से जब सिनेमा हॉल में जाते हैं ना हम लोग, तो क्या होता है कि कुछ भी नहीं दिखता, सब डार्क अंधेरा अंधेरा ही दिखता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश में जब हम रहते हैं तो ये आइरिस क्या होता है कि फैला होता है। जब जैसे ही हम अंधेरा में जाते हैं वैसे ये सिकुड़ता है। सिकुड़ने में थोड़ा वक्त लगता है, समंजय करने में इसको वक्त लगता है इसको। तो हमें क्या होता है कि जाकर के पूरा अंधेरा अंधेरा दिखता है, कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, तो जब ये अपने आप को स्टेबल कर लेता है तब थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा कि अंधेरा में भी आपको क्या होगा कि दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो ये वहां पे एडजस्ट हो जाता है, फिर हमें अंधेरा में भी दिखने लगता है। ठीक है, और उसके बाद आपको बताते हैं, जैसे ही आप सिनेमा हॉल से निकलिएगा तो आपको थोड़ा सा मतलब गरेगा आंख में, ऐसा लगेगा, क्योंकि ये फैलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये फैलना शुरू करता है प्रकाश में। तो इस तरह से क्या करता है कि प्रकाश कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करके ये रेटिना पर भेजने का काम करता है आइरिस जो है सो। ठीक है, तो ये समझ गए आप क्या करता है आइरिस, सिकुड़ करके फैल करके प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें है, क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, कई बार पूछा भी जा चुका है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये बताना है। तो जब मानव के नेत्र पर, रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है। ऑप्शन दिखाते हैं फिर समझाते हैं आपको। ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि वस्तु के बराबर लेकिन सीधा बनता है अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बना तो। दूसरा दे दिया है कि वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है,
तीसरा दे दिया है इसमें कि वस्तु से छोटा लेकिन सीधा बनता है। चौथा दे दिया है कि वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा बनता है। किस तरह का प्रतिबिंब बनता है ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब मानव नेत्र पर प्रतिबिंब जो बनता है ना दोस्त, वो हमेशा क्या होता है कि बाहर का दृश्य तो बड़ा होता है, लेकिन आंख पे जब आता है तो क्या होता है कि छोटा बनता है और उल्टा बनता है। आपको दिखाते हैं, ये मेरा ऑप्शन देख लीजिए कि सेकेंड नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। आपको फोटो दिखाते हैं, फोटो से आपको समझाते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिए, ये मानव नेत्र है, देख लीजिए वहां से क्या हो रहा है कि प्रकाश आ रही है ना नेत्र पे, या नेत्र पे आ रही है, तो देख लीजिए ये जाकर के क्या होता है कि नेत्र पे बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ का प्रतिबिंब आंख पे जो बन रहा है सो क्या हो रहा है कि उल्टा बन रहा है ना, लेकिन ये बड़ा वस्तु है और क्या हो रहा है कि छोटा है, छोटा बन रहा है। तो ये क्या होता है कि वस्तु आंख पे बनेगा, क्या बनेगा, छोटा और उल्टा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को, देख लीजिए कैसे बनता है आंख पे प्रतिबिंब। तो ये चीजें है, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन आपसे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि नेत्र दान में दाता की आंख का कौन सा हिस्सा जो है प्रतिरोपित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग क्या होता है कि नेत्र दान करते हैं, तो नेत्र दान में कौन सा आंख का कौन सा भाग जो है हिस्सा जो है दान किया जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन में देख लीजिएगा, फर्स्ट में लेंस करता है, दूसरा में दे दिया है कि रेटिना, या तीसरा दे दिया कि पूरी आंख ही कर देते हैं, चौथा में दे दिया है कि कॉर्निया करते हैं। तो नेत्र दान जब हम करते हैं तो क्या दान करते हैं दोस्त, समझिए इस चीज को। तो दोस्त ऑप्शन जो होगा ये मेरा फोर्थ नंबर ऑप्शन होगा कि कॉर्निया करते हैं। ठीक है, कॉर्निया दान किया जाता है। अब ये समझना है कि कॉर्निया जो दान करते हैं, तो क्या कॉर्निया पूरा आंख होता है, क्या होता है, तो दिखाते हैं आपको फोटो, देख लीजिए ये आंख है, ये आपको क्या है कि कॉर्निया है। ठीक है, इसी भाग को क्या होता है कि दान किया जाता है, देख लीजिए कॉर्निया को। तो इसी को क्या होता है कि जब इंसान डेड कर जाता है ना, तो उसकी आंखों को निकाल करके जो अंधे लोग होते हैं उसको दान किया जाता है। अब कॉर्निया होता कौन सा भाग है ये देख लीजिए, क्या होता है कि आंख का सबसे आगे का भाग होता है ये। ठीक है, आंख के क्या होता है सबसे आगे का भाग होता है, जिसको क्या करता है कि गोल एक कटर होता है, जिसको काट करके क्या किया जाता है, ये बाहरी परत होता है, उसको गोल काट करके क्या किया जाता है, निकाल करके जो है अंधे वाले जो आदमी होता है उसको आंख के गोल को हटा करके उस पे जो है इसको क्या किया जाता है, पेस्ट किया जाता है और लगाया जाता है। अब इस जिस सामग्री से इसको लगाया जाता है, जो गोल काटने वाला उपकरण होता है, उसको कहते क्या है, उसको कहा जाता है ट्रैफिन। ट्रैफिन से इसको काट करके क्या होता है, कॉर्निया के सबसे आगे वाली बाहरी परत जो होती है पतली सी, उसी परत को निकाल करके मनुष्य के जो अंधे लोग होते हैं उनको आंख पे लगाया जाता है। पूरी आंख को नहीं लगाया जाता है, ये मत समझिएगा कि पूरी की पूरी आंख को निकाल के दूसरे के आंख में फिट किया जाता है, नहीं। ये जो सबसे आगे वाला भाग आपको दिख रहा है ना, काला वाला भाग, उसी को काट करके जो है लगा, उसी को कॉर्निया बोलते हैं, उसी को काट करके हिस्सा से लगाया जाता है, समझ गए। तो कॉर्निया वाला भाग क्या होता है कि दान किया जाता है, ना कि पूरा आंख, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे दोस्त लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे, ठीक है, किस स्थान पर जो है दे दिया है कि स्नायु जो है उद्योगों में जो है परिवर्तित हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड दे दिया है कि स्नायु उद्वेगो, स्नायु उद्वेगो मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। तो ये कहता है कि मनुष्य के आंख में, ठीक है, तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तन होता है, मतलब कि प्रकाश जो है वहां से जो है क्या होता है कि मस्तिष्क में जाता है, तो किसके थ्रू कहां पे हो करके उस चीज को मतलब परिवर्तित कर देता है, फोटो बना देता है। तो ये फोटो प्रकाश आता है आंख पे, उसका छवि बनाता है, उसी को स्नायु उद्वेगों कहा जाता है। तो समझिए इस चीज को। ऑप्शन दे दिया है, पहला दे दिया है कि नेत्र तारा से, दूसरा दे दिया है कि रेटिना से, तीसरा दे दिया है आपको लेंस से, चौथा दे दिया है कॉर्निया से। तो किससे होता है, तो मनुष्य के आंख में जब प्रकाश आता है तो वो कहां पे जो होता है, कहां से उद्वेग होकर के मस्तिष्क में जाता है, तो रेटिना पर पहले प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनने के बाद तंत्रिका तंत्र, ऑप्टिकल तंत्र होता है, उसी के सहारे क्या होता है कि मस्तिष्क में जाता है। अब फिर हमें जो है सूचना मिलता है कि वो क्या है क्या नहीं है, वस्तु किस तरह का है नहीं है, ये छवि अंदर दिखाता है। तो वो किसके थ्रू जाता है, तो रेटिना। तो ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा, रेटिना। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है,
देख लीजिए, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन है। मायोपिया दे दिया है, कभी कभी आपको हाइपर मेट्रोपिया भी दे देगा, हाइपर मेट्रोपिया भी दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को जो है दोस्त क्या कहते हैं, हाइपरट्रोपिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। लोग मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में ही क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो मायोपिया से मतलब क्या होता है, वो निकट दृष्टि दोष होता है। तो ये मेरा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट नंबर, वो निकट दृष्टि दोष होगा। ध्यान रखिए इसको, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। तो ये किससे तात्पर्य है, तो निकट दृष्टि दोष से ही है। अगर उसी में हाइपरट्रोपिया अगर दे देता तो वह दीर्घ दृष्टि दोष से रहता रहा। ठीक है, इसको समझिए। अब निकट दृष्टि दोष आपको पता है ना कि क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं उस चीज को। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष जो भी दोस्त रहता है ना दोस्त, वहां की चीजें हमें दिखाई देती है, जो नहीं रहता है वहां की चीजें हमें नहीं दिखाई देती। जैसे कि निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब आपको लगा होगा कि निकट दृष्टि दोष नजदीक की नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में आपको नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है कि अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार करते चलिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। ह्यूमन आई से अगर आया क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, नहीं छूटेगा क्वेश्चन। इसको बस नोट्स करते चलिएगा। चलिए आपको जो है अगले क्वेश्चन पे हम लेकर के चलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कई बार पूछा भी गया है, देख लीजिए। ये दूरदृष्टि दोष, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपरट्रोपिया कहा जाता है, बताए हैं ना आपको। ये भी देखिए कितना बार पूछा गया है। तो हाइपरट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, कहता है कि चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको अगर दूरदृष्टि दोष होता है, वो निवारण करने के लिए चश्मा में कौन सा लेंस यूज करता है, ये बताया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हम जैसे कि मायोपिया में बता दिए, तो मायोपिया में अवतल लेंस का यूज करते हैं, इसमें हाइपरट्रोपिया दे दिया है, दीर्घ दृष्टि दोष। तो दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए दोस्त इसमें क्या है कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ध्यान रखिए इस चीज को, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, समझिए इस चीज को कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमें दीर्घ दृष्टि दोष कहता है, मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु हमें क्या होगी कि नहीं दिखाई देगी। ऐसे में इस दोष को निवारण करने के लिए दोस्त उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए अब इसको हम आपको थोड़ा समझा देते हैं। पहले निकट दृष्टि दोष ही आपको समझाते हैं, फिर दीर्घ दृष्टि दोष। देख लीजिए, ये निकट दृष्टि दोष है। इसमें क्या है कि ये देखिए नेत्र है, वहां से प्रकाश किरण वस्तु से चल रही है ना, वस्तु से प्रकाश किरण चल रही है। अब देखिए इसमें जो नेत्र पर जो बनेगी वो प्रतिबिंब कहां बन रही है, देख लीजिए रेटिना है। रेटिना देख लीजिए, रेटिना से निकट दृष्टि दोष में क्या बन रहा है, रेटिना से ठीक पहले बन जाता है। तो हमको तो रेटिना पर प्रतिबिंब चाहिए ना किसी वस्तु को देखने के लिए, तो उसको क्या किया जाता है कि अवतल लेंस लगा दिया जाता है। तब ये पहले न बनकर के क्या होता है कि रेटिना पर जाकर के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब प्रतिबिंब बनता है रेटिना से पहले निकट दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा। दूसरा दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, यह है दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दूर दृष्टि दोष, हाइपरट्रोपिया जिसको कहिए। इसमें क्या होता है कि उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है, पूछता है ये कभी कभी कि हाइपरट्रोपिया में प्रतिबिंब कहां बनता है। तो ध्यान रखिएगा, रेटिना के बाद बन जाता है, रेटिना के बाद बन जाता है। तो इसको समझिए इस चीज को, रेटिना के बाद बनता है, तो उसको रेटिना पर हमको प्रतिबिंब बनाना है, तभी तो दिखाई देगा ना नजदीक और दूर की। तो उसको क्या करते हैं, उत्तल लेंस लगा दिया जाता है। तब क्या होता है कि देख लीजिए, तब क्या है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछता है इस चीज को, तो कभी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, जो हम बता रहे हैं वही आएगा, हूबहू दे देता है क्वेश्चन भाई। तो समझिए इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त की वर्धनता मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। तो दोस्त समझिए इस चीज को, ऑप्शन दे दिया है, फिर आपको हम समझाते हैं कि वर्धनता जो होती है वो किस लेंस से उसको दूर किया जा सकता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन पहला दे दिया है कि बेलनाकार लेंस यूज करके, दूसरा उत्तल लेंस यूज करके, तीसरा आपको दे दिया है कि अवतल लेंस यूज करके, चौथा दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है
उसमें आप कोई भी लेंस लगा लीजिए, आपका कलर ब्लाइंडनेस दूर नहीं होता है। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि आप कलर डिसाइड नहीं कर पाते हो, वो वर्णता होता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो उसमें कोई भी ये नहीं है कि दूर की दिखाई नहीं देगी या नजदीक की दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी आपको, लेकिन कलर डिसाइड नहीं कर पाइएगा। जैसे आपको हम बता देते हैं, तो इसमें ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन क्या होगा कि इनमें से कोई नहीं, कोई लेंस यूज नहीं करते हैं। देखिए जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है कुछ लिखा हुआ, देखिए ये, अगर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तो आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो, बंधता नहीं हो। लेकिन अगर आपको नहीं दिख रहा है ना इसमें कुछ लिखा हुआ, तो आप कलर ब्लाइंडनेस हो, तो आप बढ़ता हो, आपको कलर ब्लाइंडनेस है। फिर रेलवे में टेक्नीशियन में, सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में आपको जॉब नहीं होगा। ये जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये जरूरी होता है, चेक होता है रेलवे में। आप जब मेडिकल करवाने जाइएगा तो ये होता है चेक, ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट वाले ध्यान रखें और गौर से इसको देखें, ना है तो डॉक्टर के यहां जाकर के चेक करवाए अपना कलर ब्लाइंडनेस। अगर होगा तो आपको जॉब नहीं होगा। कौन से आदमी जाकर चेक करवाएंगे? टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले, जो सिग्नलिंग के लिए स्पेशल वैकेंसी है। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में आपका जॉब नहीं होगा। लेकिन जॉब होगा, किसमें होगा? सिग्नलिंग डिपार्टमेंट छोड़ करके, हो सकता है बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, स्टोर होता है, स्टोर में दे देगा, या आपका जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट में दे देगा। जो जिसमें सिग्नल से कोई काम नहीं होगा उस डिपार्टमेंट में आपको उठा करके दे सकता है, सिविल विल में दे सकता है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं होगा, हो जाएगा जॉब, ऐसा हुआ भी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो समझिए इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कहता है कि किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाएगा, ये बताना है। जरा दृष्टि दोष आप समझते होइएगा, प्रेस बायोपिया होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रेस बायोपिया। तो ये जरा दृष्टि दोष होता है। ये होता कैसे है? तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि जरा दृष्टि दोष को कैसे यूज, किस लेंस को यूज करके हम दूर कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं होगा, बट लेंस यूज करके हम उसको सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया उत्तल लेंस, दूसरा आपको दे दिया है कि उत्तल दर्पण, तीसरा बाइफोकल जो है लेंस, तीसरा, चौथा दे दिया है कि अवतल लेंस। कौन सा होगा? तो दोस्त जिनको जरा दृष्टि दोष है ना, वो बाइफोकल लेंस यूज करके क्या होता है कि अपना दृष्टि दोष सुधार कर सकते हैं। बाइफोकल लेंस समझिए, इसमें बाइफोकल लेंस होता क्या है ये भी हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझ लीजिए कि ये ऑप्शन बाइफोकल मेरा करेक्ट है। बाइफोकल कहने का मतलब क्या होता है कि उसकी समंजन क्षमता जो होती है ना वो कम जाती है, ठीक है। समंजन क्षमता क्या होती है कि वो कम जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं कि न तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, न ही नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है। इसलिए उनके चश्मे में क्या होता है कि बाइफोकल लेंस लगा होता है। बाइफोकल मतलब दूर को भी देखने के लिए और नजदीक को भी देखने के लिए। आप चश्मे में देखे होइएगा, बताते हैं आपको। ये चश्मा देख लीजिए, ऊपर और नीचे दो तरह का लेंस आपको शैडो वाला दिख रहा है ना, तो ये बाइफोकल हो गया। एक ही चश्मे में दो लेंस होते हैं, एक अवतल और उत्तल, दोनों लगे होते हैं, दोनों चश्मे में लगे होते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो ये बाइफोकल लेंस यूज हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर आपको क्या होगा कि नजदीक की वस्तु अगर देखना है तो ऐसे करके देखिएगा, दूर के देखना है तो ऐसे करके देखिएगा, मतलब नीचे से या ऊपर से, कोई ऊपर लगा हुआ था तो दोनों का यूज करके देखते हैं लोग। तो ये बाइफोकल लेंस होते हैं। ये बुजुर्गों में मान के चलिए कि ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। इस वजह से बाइफोकल लेंस का यूज करके वो अपना सुधार करते हैं, लेकिन परमानेंटली सुधार नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि अबिंदुकता, जी हाँ, अबिंदुकता, एस्टिग्माटिज्म, अबिंदुकता, दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अबिंदुकता जो है, आप कई प्रकार के दृष्टि दोष पढ़ लिए हैं, बताएंगे आपको। तो ये अबिंदुकता एस्टिग्माटिज्म है, तो इसके सुधार के लिए किस लेंस का यूज करते हैं ये बताना है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि उत्तल लेंस का यूज करते हैं, दूसरा बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, तीसरा आपको दे दिया है कि बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, चौथा दे दिया है कि अवतल लेंस का यूज करते हैं। दोस्त किसका यूज करते हैं? तो ध्यान दीजिए, एस्टिग्माटिज्म यानी अवैधुकता को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं,
ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि ये बीमारी आखिर होता किस में है। आप तो समझ गए हैं। इससे पहले बाइफोकल लेंस का जो जरा दृष्टि दोष है किस में होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष तो आम लोगों में हो जाता है, हमें भी है, हम भी चश्मा पहन रहे हैं, हमें भी है, हमें निकट दृष्टि दोष है, दूर की चीजें नहीं दिखता है तो हम भी पहनते हैं दोस्त, ठीक है। तो इस चीज को समझिए कि अबिंदुकता होता है, तो अबिंदुकता को सुधार करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं दोस्त। ये जो होता है आपको हम बताते हैं, ये दृष्टि दोष जो होता है ये किस में होता है, देखिए जो सिलाई करते हैं ना दोस्त उनमें अबिंदुकता हो जाती है, या जो लोग घड़ी के पार्ट पुर्जों का मरम्मत करते हैं ना उनमें हो जाता है। आप घड़ी बनाने वाले लोगों को देखे होइएगा, बेलनाकार लेंस लगा करके पार्ट पुर्जों को देखता है, ठीक है, तो वो बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उनमें अबिंदुकता में होता क्या है कि अगर जो सिलाई करने वाले हैं, तो सिलाई करने वाले क्या होते हैं कि धागा डालते हैं ना सुई में, तो धागा डालते हैं तो उनका होल जो होता है वो निश्चित जगह पर ना दिखाई दे करके अगल बगल 2-3 को होल दिखाई देता है, उनको पते नहीं चलता है कि इस होल में डाले कि इस होल में धागा डाले कि इस होल में धागा डाले, पते नहीं चलता है किस होल में धागा डालना है। अबिंदुकता होता है, एक बिंदु होल एक जगह न दिखाई दे के 3-4 जगह दिखाई देने लगता है, तो वो क्या करते हैं कि बेलनाकार लेंस का यूज करते, तब उनको पता चलता है अच्छा धागा यहां डालना है, चलो धागा इसमें डालते हैं, तब वो उसको लगा करके फिर धागा डालते हैं, फिर सिलाई करते हैं। तो क्योंकि कंटिन्यू आंख क्या होता है सिलाई पे लगा होता है, जो लोग कंटिन्यू देखते रहते हैं बल्कि अपनी एक्सरसाइज झपक करके नहीं करते हैं, वैसे लोगों में क्या होता है कि अबिंदुकता हो जाता है। समझिए इस चीज को, ठीक है। तो ये चीजें हैं, चलिए आप समझ गए हैं। अब आपको हम बता देते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है कि मानव आंख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि वाला क्षेत्र होता है। सर्वोत्तम जो सभी दृष्टि क्षेत्र को मतलब कि देख सकता है, पहुंचता है वहां पे सभी दृष्टि क्षेत्र। तो आंख में जो मौजूदा अंडाकार होता है वो कौन सा दृष्टि क्षेत्र होता है ये बताना है। पूछा हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए, एनटीपीसी में ही पूछ दिया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दे दिया है कि पीला वाला भाग, दूसरा दे दिया है आपको हरा वाला भाग, तीसरा दे दिया है सफेद वाला भाग, और चौथा दे दिया है आपको नीला वाला भाग। कौन सा भाग होगा, तो ये समझ लीजिए कि ऑप्शन जो होगा मेरा करेक्ट होगा वो पीला वाला भाग। अब ये समझिए कि पीला वाला भाग होता कहां है आखिर, जहां सर्वोत्तम दृष्टिपटल बनता हो, छवि बनता हो, कौन सा भाग होता है। चलिए फोटो दिखाते हैं आपको। ये हो गया आंख का फोटो, ठीक है। यहां पे देखिए रेटिना के पास में, रेटिना के पास में एक छोटा सा धब्बा पीला सा दिख रहा है ना, वही पीला वाला भाग होता है। वहीं पे क्या होता है कि बाहरी जितना भी संपूर्ण क्षेत्र जो होता है रेटिना के पास में जो है ये छवि बनता है, ठीक है, इसी पीला वाला भाग के पास में। और इस पीले वाला भाग जो धब्बा होता है ना उसको दोस्त क्या होता है कि रेटिना पर ही मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, रेटिना पर ही मौजूद होता है। और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कभी कभी आपको नाम चेंज कर देगा। इसको जो जानते हैं नाम नोट कर लीजिए, नाम जो जानते हैं मैक्यूला के नाम से जानते हैं। मैक्यूला, पीला वाला भाग जो होता है उसको मैक्यूला के नाम से भी जानते हैं, पीला धब्बा जो होता है। सो इसका साइज क्या होता है ये समझ लीजिए। इसकी साइज जो होता है दोस्त 1.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। इसी पे क्या होता है कि सारा क्षेत्र का जो है क्या बनता है, फिल्म बनता है, रेटिना के पास में होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछता है कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैक्सियोला भी करके दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि आंख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तु पर क्या होता है कि ध्यान केंद्रित करने की क्षमता डैश कहा जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है। अगर आंख को दूर जो है समायोजित करके और नजदीक के वस्तु को समायोजित करके दूर भी देख सकते हैं, नजदीक भी देख सकते हैं, वो क्या कहलाता है। अगर दूर नहीं दिख रहा है फिर भी आंख को समायोजित करके लेंस का यूज करके हम उसको देख लेते हैं, या नजदीक नहीं दिख रहा है तो आंख को समायोजित करके हम उसको देख लेते हैं, वो क्षमता क्या कहलाता है, आंख की वो क्षमता क्या कहलाता है। ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपको कि अपवर्तक कहलाता है, दूसरा समायोजक कहलाता है, तीसरा दे दिया है कि समंजन क्षमता कहलाता है, चौथा दे दिया है कि उपयुक्तता कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा दोस्त, वो जो कहलाता है वो समंजन क्षमता कहलाता है, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड नंबर कि समंजन क्षमता कहलाता है। अब एक समझ लीजिए इस चीज को,
कि साधारण मनुष्य जो होता है उसकी संवेदन क्षमता जो होती है वो मिनिमम कितना सेंटीमीटर तक के वो किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो दोस्त किसी भी नॉर्मल सामान्य आदमी के लिए, मनुष्य के लिए क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूरी होता है आंख से लेकर के वस्तु के बीच की। 25 सेंटीमीटर पे क्या होगा कि किसी भी वस्तु को वह क्या होगा कि स्पष्ट देख पाएगा। अगर उसके पास धीरे धीरे करीब लाइएगा ना तो वो धुंधला दिखना शुरू करेगा। जैसे जैसे आंख के करीब आएगा वैसे वैसे पूरा धुंधला होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्या कीजिएगा दूर लेते जाएगा वैसे ही क्लियर दिखना शुरू कर देगा। तो मिनिमम कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है संवेदन क्षमता की दूरी जो होता है। ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन, हो सकता है पूछ भी देगा कि मनुष्य के आंख की संवेदन क्षमता कितना सेंटीमीटर होता है। अगर मीटर में हम लोग चलेंगे तो इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है क्वेश्चन। ध्यान रखिए, देख लीजिए एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आपको अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त दे दिया है कि प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है। आंख में जो होता है प्रकाश वो किससे होकर के प्रवेश करता है ये बताना है। पूछा जा चुका है एनटीपीसी में क्वेश्चन दोस्त, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है आपको कि सिलियरली मांसपेशिया से, दूसरा कॉर्निया से, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि परितारिका से। परितारिका आप कहने का मतलब देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आइरिस को परितारिका कहते हैं, आइरिस को कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आइरिस या परितारिका भी दे सकता है आपको। फोर्थ नंबर लेंस किससे होता है। तो दोस्त ध्यान रखिए, आंख में जो प्रकाश जाता है ना वो कॉर्निया से होते हुए जाता है, क्योंकि कॉर्निया क्या करता है आपको पता ही है, ठीक है। तो कॉर्निया से होते हुए क्या होता है कि प्रकाश जो है प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो कॉर्निया के पीछे क्या होता है कि रंगीन अपारदर्शी झिल्ली बना होता है। कॉर्निया के पीछे दिखा देते हैं फोटो, देख लीजिए, ये कॉर्निया है, कॉर्निया के पीछे ही क्या है कि अपारदर्शी झिल्ली बना हुआ है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है कि परितारिका या आइरिस कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, ठीक है। और यही करता है, सिकुड़ने फैलने का काम करता है, प्रकाश को समायोजित करता है, ठीक है। उसी के हिसाब से क्या करता है कि आगे वो क्या करता है कि रेटिना पर भेजता है। अगर ज्यादा प्रकाश भेज देगा तो रेटिना क्षति हो सकता है, इसलिए खुद कंट्रोल करता है। आगे गार्ड बना होता है, एक तरह से कहिए सुरक्षा गार्ड होता है कि प्रकाश को ज्यादा नहीं भेजना है, कम भेजना है, जितना जरूरत होगा उतना परमिशन लेकर के प्रकाश जाए रेटिना पर, बिना परमिशन के हम नहीं जाने देंगे, ऐसा काम करता है वो, एक सुरक्षा गार्ड बना होता है ये। तो इस चीज को समझिए इसमें। तो वो क्या करता है कि रेटिना पर भेजता है इसी प्रकाश को, और फिर वहां पे जाकर के क्या होता है कि फिल्म बनता है, यानी कि पर्दा वो बनता है रेटिना पे। तो हम तंत्रिका तंत्र से उसके बाद ये मस्तिष्क में जाता है, फिर हम किसी वस्तु को डिसाइड कर पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पूरी मानव नेत्र अगर पढ़ाना हो तो पढ़ा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछता रहता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार करते रहिए, काम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मानव नेत्र में, मानव नेत्र के कार्य करने के लिए उत्तरदायी दे दिया है कि उत्तरदायी प्रकाश की परिघटना है। कौन सा है परिघटना? मानव नेत्र में जो कार्य होता है तो वो कौन सा प्रकाश का घटना होता है जिसके कारण आंख में वो कार्य होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, ये भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऑप्शन दे दिया है पहला ऑप्शन दे दिया है प्रतिबिंब, दूसरा दे दिया है कि आवाज की स्थिति, आवाज की शक्ति दे दिया है, तीसरा दे दिया है कि दृष्टि पटल, चौथा दे दिया है आपको कि अपवर्तन। तो दोस्त आंख में जो प्रकाश जाता है ना तो वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, मतलब किस परिघटना को वो दर्शाता है। तो आंख में जैसे प्रकाश जाता है ना तो वो अपवर्तन की क्रिया को दर्शाता है, या कह सकते हैं कि अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करती है आंख के अंदर। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जा सकते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेते चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी परिवर्तन करने के कारण होता है। क्या होता है? मानव नेत्र में जो होता है वो फोकस दूरी क्या होता है कि परिवर्तित होते रहता है। किसकी फोकस दूरी घट जाती है, किसी की फोकस दूरी कम जाती है, तो कम जाएगी तो नजदीक के ही देखेंगे, बढ़ जाएगी तो दूर के देखेंगे, नजदीक के नहीं देख पाएंगे। यही ना होता है कि आंख में अगर फोकस दूरी क्या होता है कि बढ़ जाता है तो हम दूर की चीजें को स्पष्ट देखेंगे लेकिन नजदीक नहीं देख पाएंगे, तब वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और जब फोकस दूरी कम जाएगा तो नजदीक की वस्तु को देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएंगे, तब वो क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। समझिए इस चीज को। तो ये किसके परिवर्तन के कारण होता है? ये बीमारी जो हमारे आंख में होते रहता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, किसके कारण होता है?
देखिए ऑप्शन दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि सिलियरी मांसपेशिया के कारण होता है, दूसरा शिष्य के कारण होता है, तीसरा कॉर्निया के कारण होता है, चौथा आपको दे दिया है कि आंख की पुतली के कारण होता है। दोस्त किसके कारण, समझिए इस चीज को। तो दोस्त में ये चीजें है ना कि आंख में क्या होता है कि सिलियरी मांसपेशिया जो होती है उसके कारण ही हमें ये फोकस दूरी घटती और बढ़ती है। समझ लीजिए इस चीज को, किसके कारण, सिलियरी मांसपेशिया के कारण। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। तो ये चीजें, चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं, नोट करते चलिएगा। दोस्त अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जब प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करती है, ठीक है, तो अधिकांश अपवर्तन डैश पर होता है। जब आंख में प्रकाश प्रवेश करता है तब अधिकांश यह प्रकाश अपवर्तन होने के बाद कहां पे जाता है, किस जगह पे जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मेरा दे दिया है कि क्रिस्टलीय लेंस पे, दूसरा आंख की पुतली पे, तीसरा आपको दे दिया है कि शिश्य पे, चौथा कॉर्निया के बाहरी सतह पे। तो ध्यान रखिएगा, जब आंख प्रकाश प्रवेश करती है तो वो सबसे अधिकांशतः जो है परिवर्तन किस पे होता है, तो कॉर्निया पे होता है। कॉर्निया ही क्या करता है, उसके बाद आइरिस को भेजता है। ध्यान रखिए इस चीज को, तो कॉर्निया पे होता है, कॉर्निया के वो भी बाहरी परत पे होता है, बाहरी सतह पे होता है। ध्यान रखिएगा, फोटो देख लीजिए, ये कॉर्निया है। प्रकाश जब चलती है तो सबसे पहले कहां पे आ जाती है, उसी पे आती है। प्रकाश जब चलती है तो सबसे पहले आंख के कॉर्निया पे आती है, यहीं पे प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन की क्रिया होती है। ठीक है, याद रहना चाहिए, समझ लीजिए इस चीज को, नहीं भूलिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो जाएगी दोस्त। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले ध्यान रखिए, 40 नंबर पूछा जाएगा आपसे, 40 नंबर स्ट्रॉन्ग रखिएगा और इसे निकालिएगा। अब की बार तो बहुत ज्यादा मौका है कि आईटीआई से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, वरना ट्रेड से पूछ देता तो फिर दांत चार देते रहे। समझ जाइए इस चीज को, लेकिन ट्रेड से नहीं पूछ रहा है, साइंस से पूछ रहा है। बहुत बड़ी बात है और गोल्डन चांस है आपके लिए, छोड़िए मत इस मौका को। रेलवे हर बार अपना रूल नियम चेंज करती रहती है, हो सकता है फिर जो है दे दे। तो आपको पता है कि लोग जो होते हैं आईटीआई में सिर्फ टाइम पास करने के लिए जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो पढ़ते हैं ढंग से, नहीं तो ऐसे इंटर उंटर करके साइंस वाइंस पढ़ के अच्छा खासा याद मतलब कि स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो साइंस ठीक होगा, ऐसे निकाल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए, जो हकीकत है वही बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि मानव आंख की दृष्टि दे दिया है, दृढ़ता है क्या है, तो मानव आंख के लिए जो दृष्टि दृढ़ता होती है वो क्या होती है। कहने का मतलब ये है कि मानव आंख अगर किसी वस्तु को अगर देखती है तो उसके आंख पे कितने समय के लिए जो है छवि बनी रहती है। क्वेश्चन कुछ घुमा के दे दिया है, लेकिन हम आपको सुधार के बता रहे हैं ये चीजें। तो किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो वो कितने समय के लिए हमारे आंखों पर छवि बना रहता है, ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि 1 सेकेंड का 1/10वां भाग, दूसरा 1/16वां भाग, तीसरा दे दिया है कि 1/6वां भाग, चौथा दे दिया है आपको 1/18वां भाग। कितने समय के लिए बना होता है, तो ध्यान दीजिए इस चीज को। यही अगर साउंड अगर आपका रहता तो 1/10, ठीक है, साउंड अगर रहता तो, लेकिन इसमें दृश्य कर रहा है, तो दृश्य सुनने और देखने में अंतर है ना। तो दृश्य जो छवि होता है ना दोस्त, वो 1 सेकेंड का 1/16वां भाग तक हमारे आंखों पर वो छवि बना रहता है। किसी चीज को एक नजर देख लिए, आंख बंद कर लिए, 1/16 सेकेंड तक की वो छवि हमारे आंखों पर एकदम स्पष्ट और क्लियर होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए चुन करके लेकर के आया हूं। ध्यान रखिए, नहीं मिलेगा ऐसा जगह पे क्वेश्चन, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए नोट्स तैयार करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि वह मार्ग जिससे आंसू निकलता है, गुजरता है, वो क्या कहलाता है। हाँ, जब हम रोते हैं ना, या दर्द में रोए या खुशी में रोए, आंसू जब निकलता है तो वो किससे निकलता है, ये बताना है मुझे। ध्यान रखिए, पहला दे दिया है कि कॉर्निया से, दूसरा दे दिया कि आंसू ग्रंथि से, तीसरा आंसू वाहिनी से, चौथा दे दिया है कि नेत्र गोलक से। दोस्त किससे निकलता है जब हम रोते हैं, तो समझिए इस चीज को। तो दोस्त ये जो ऑप्शन होगा, ये बी नंबर मेरा जो है सेकेंड नंबर ऑप्शन सही होगा कि आंसू ग्रंथि से। आंख में क्या होता है कि आंसू ग्रंथि होता है ये सामने,
ठीक है। उसी से क्या होता है, जब रोते हैं तो वहां से क्या होता है, आपको अगल बगल से कहीं से नहीं, यहीं से निकलता है आंसू। तो आंसू ग्रंथि से क्या होता है कि आंसू टपकते हैं, निकलते हैं, गुजरते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, आंसू आंसू ग्रंथि से निकलता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेके चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि पुतली के किनारे को नियंत्रित करने वाला मांसपेशियां डायफ्राम है, तो कौन सा है ये ध्यान रखिएगा, पुतली के किनारों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कॉर्निया है, दूसरा सिलियरी मांसपेशियां है, तीसरा आपको दे दिया है कि आइरिस है, चौथा रेटिना है। दोस्त क्या है कि पुतली के किनारों को अगर कंट्रोल करना हो, पुतली के किनारों को अगर कंट्रोल करना है तो वो क्या है कि कॉर्निया, ये जो है आपका सिलियरी मांसपेशियां कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां, फिगर दिखा देते हैं, आपको याद रहेगा। हम फिगर इसीलिए दिखाते हैं कि दिमाग में आपका छवि बना रहे और याद भी रहे। देख लीजिए, ये है आपका मानव आंख, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिलियरी मांसपेशियां है, देख लीजिए। तो यही सिलियरी मांसपेशियां क्या करता है कि पुतली को किनारे से क्या करता है कि कंट्रोल करने का काम करता है। देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, नौ का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है नोट्स तैयार कर लीजिएगा, हमेशा कहते हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया है जो है आपका कि आंख के लेंस एक तरल पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो आंख में जो लेंस लगा होता है, तो कौन सा लेंस होता है ये पता है आपको कि आंख में जो होता है कौन सा लेंस होता है। समझ लीजिए इस चीज को। ऑप्शन तक है लेंस के बारे में नहीं है, लेकिन हम आपको समझा देते हैं, कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन कि मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस होता है। लेंस वैसे कांच का नहीं होता है, लेकिन लेंस की तरफ व्यवहार जरूर करता है। तो किस लेंस की तरफ व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, उत्तल लेंस की तरफ व्यवहार करता है। ठीक है, अब समझिए इस चीज को कि आंख में जो लेंस होता है एक तरल पदार्थ होता है, ना कि कांच का होता है। तो उसको क्या कहते हैं, जो तरल पदार्थ होता है लेंस की तरह यूज करता है, उसको क्या कहते हैं। समझिए इस चीज को। ऑप्शन दे दिया है, पहला ऑप्शन आपको पहला दे दिया है कि जलीय हास्य कहा जाता है, दूसरा पेरोक्साइड कहा जाता है, तीसरा आपको दे दिया है कि विट्रिक्स हास्य कहा जाता है, चौथा इसमें से कोई नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समझिए इस चीज को। तो आंख में जो तरल पदार्थ होता है जो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, उसको जो है दोस्त हम क्या कहते हैं कि जलीय हास्य कहते हैं। अब समझिए कि आंख में कहां लेंस होता है, देख लीजिए। तो ये देख लीजिए, ये मानव आंख है, ये जो देख लीजिए उत्तल लेंस की तरह जो बना हुआ है ना, इसी को उत्तल लेंस कहते हैं। आंख का वो लेंस कांच उच का नहीं होता है, प्लास्टिक का नहीं होता है, वो द्रव का ही होता है। और द्रव की तरह ही क्या होता है, ये जो होता है लेंस की तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह। जब प्रकाश आती है तो इसको एकत्रित करके रेटिना पर भेजने का ये काम करता है। ठीक है, प्रकाश किस से, कॉर्निया, आइरिस से, ये सब से होते हुए रेटिना पर आता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है तो हमें भूलना नहीं है, मार देना है खटाखट। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जो आपको दे दिया है ना, तो ये जो है जल हास्य दे दिया है, तो वो उसको कभी कभी क्या कहते हैं पता है आपको, कच्चाव द्रव भी कहा जाता है। कच्चाव द्रव भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन दे देगा कहीं, हो सकता है कि तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो कच्चाव जेल या कच्चाव द्रव के नाम से भी इसको जानते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपको दोस्त। आखिरी क्वेश्चन है ये मेरा जो इंपॉर्टेंट है कि आंख का वह भाग जहां से मस्तिष्क तक के विद्युत, ये क्या होता है कि रासायनिक संकेतों का संवेदन जो क्या संदेश वाहक है, संदेश वाहक होता है, वो क्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि आंख में वह कौन सा भाग होता है जो रेटिना से जो बनती है और उसके थ्रू हमारे मस्तिष्क में जाता है, तो वो मस्तिष्क में, रेटिना से मस्तिष्क में ले जाने वाला कौन सा संदेश वाहक होता है, वो जो संदेश पहुंचाता है हमें। ध्यान रखिएगा, कौन सा संदेश पहुंचाता है मस्तिष्क में कि हम उस चीज को देख रहे हैं, वस्तु का कलर वही है या वस्तु उस तरह का सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, ये कौन संदेश पहुंचाता है रेटिना से लेकर के मस्तिष्क में। ऑप्शन देखते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अंत भला तो सब भला। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है आपका कि रक्त वाहिका कहलाता है, दूसरा ऑप्टिकल तंत्र कहलाता है यानी प्रकाशीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि आइरिस होता है, या चौथा कॉर्निया होता है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, रेटिना के बाद ही जाता है। और आप जो देख रहे हैं रक्त वाहिनी, ये पूरे आंख में फैला होता है। ठीक है,
आइरिस की बात करें तो आइरिस क्या होता है कि आंख के आगे होता है, ठीक है, और कॉर्निया भी आगे ही होता है, लेकिन ये रेटिना के पास जो होता है वो कौन होता है, तो ये ऑप्टिकल तंत्रिका तंत्र होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। इसलिए सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब आपको हम समझाते हैं कि कैसे मनुष्य के आंख से लेकर के रेटिना और मस्तिष्क में वो सूचना जाता है, इसको समझ लीजिए, हम दिखाते हैं आपको। चलिए देख लीजिए, ये ह्यूमन आई है। अब देख लीजिए कि कैसे प्रकाश जा रहा है अपने मस्तिष्क में, देख लीजिए पूरा तरीका से देख लीजिए। पहले तो आंख पे आता है, आंख से कॉर्निया से और आइरिस से होते हुए रेटिना पर जाता है, रेटिना से संकेत कहां जा रहा है, देख लीजिए तंत्रिका तंत्र से होते हुए मस्तिष्क में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में देख रहे हैं ना, ये तंत्रिका तंत्र से ही होकर के जा रहा है, ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये क्या ऑप्टिकल तंत्रिका होता है या प्रकाशीय इसको कह सकते हैं, कि तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं, उसके थ्रू मस्तिष्क में जाता है, फिर मस्तिष्क उस चीज को दिखाता है कि आगे क्या है। आंख पे क्या होता है कि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क को भेजता है सूचना, मस्तिष्क डिसाइड करता है कि आप जो उल्टा बना रहे हैं प्रतिबिंब वो दरअसल में सीधा है, ठीक है, और कहां है किस तरह का है ये मस्तिष्क डिसाइड करके फिर भेजता है रेटिना को, रेटिना फिर आंख को भेजता है, इस तरह से सूचना प्राप्त होता है, ध्यान रखिए आदान प्रदान होते रहता है। तो ये चीजें हैं दोस्त, ठीक है। तो दोस्त ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ह्यूमन आई से है। आपको पता है कि अगर ह्यूमन आई से अगर पूछा तो ये मेरी गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी से आएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है क्वेश्चन, और पूछेगा इससे सवाल, देख लीजिएगा 40 नंबर है, साइंस इससे पूछेगा, ह्यूमन आई से पूछेगा। अब 20 क्वेश्चन पर है, 20 में जरूर आएगा, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए जो लोग नए हैं वो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, और फिर आप पढ़ते रहिए। टेक्नीशियन एम बना के रखिए और फोकस बना के रखिए टेक्नीशियन पे कि जॉब लेना है मुझे, ठीक है। और 40 में 40 मार्क्स तो हम दिला के ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो ऐसे नहीं आए हैं। चलिए तो दोस्त फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।